नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, यह कितने टाइप्स का होता है और एग्ज़ाम में जीएसटी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। इसी वजह से हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं और भारत का जो जीएसटी है वह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा जीएसटी को 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी को 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। यहाँ पे बता दें कि कोई भी विधेयक जो रहता है उस पर राष्ट्रपति जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भारत का जो जीएसटी है किस समिति के अनुशंसा पर बनाई गई थी, तो विजय केलकर समिति के अनुशंसा पर बनाई गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है और अब तक दोस्त जीएसटी सभी राज्यों में लागू हो चुका है। तो ये भी पूछ सकता है कि अंतिम राज्य वो कौन सा है जो जीएसटी को लागू किया था, तो अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है जो जीएसटी को लागू किया था। आगे चलते हैं हम लोग। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रत्यक्ष कर तथा 23 को अभिभार को शामिल किया गया है और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार की दरें हैं, अर्थात 4 प्रकार से टैक्स लिया जाता है। सभी वस्तुओं पे अलग अलग टाइप्स के लगते हैं तो उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है 5%, 12%, 18% और 28%। आगे हम लोग चलते हैं। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद में 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान है। एक जीएसटी से ही संबंधित एक जीएसटी काउंसिल होता है जिसको हम लोग जीएसटी परिषद कहते हैं, को अलग से एक अनुच्छेद में रखा गया है, 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन से संबंधित सभी प्रावधान रखे गए हैं। और जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो वित्त मंत्री है। तो अभी हम लोग के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हम लोग के वित्त मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 एवं केंद्र को 1/3 वोट करने का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो एसजीएसटी का पूर्ण रूप होता है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात राज्य वस्तु एवं सेवा कर। और सीजीएसटी का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी होता है कि केंद्र वस्तु एवं सेवा कर। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है कि जब 2 राज्यों के व्यापारी या कारोबारियों के बीच किसी वस्तु को लेकर कोई डील होती है तो उस पर एक इंटीग्रेटेड अर्थात एकीकृत जीएसटी लगता है, जिसको हम लोग
IGST कहते हैं। तो IGST को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग SGST की बात करते हैं। तो SGST जो है हमारा राज्य सरकार लगाती है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसी प्रकार CGST हम लोग का केंद्र सरकार लगाती है। और कुछ वस्तुएं ऐसे भी है जिसको GST से बाहर रखा गया है। तो शराब पे, पेट्रोलियम पे और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी वस्तुओं पे GST नहीं लगता है, अर्थात इन सबको GST की सूची से बाहर रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 1 साल के अंदर आप लोग 20 लाख से ज़्यादा रुपए का कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप लोगों को GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और विशेष राज्यों में यह 10 लाख की रखा गया है सीमा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार 5 वर्षों में करती है। अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी राज्य को GST की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसको केंद्र सरकार भरपाई करेगी 5 वर्षों में। आगे हम लोग चलते हैं। GST लागू करने वाला 161वां देश है। तो ये भी प्रश्न पूछता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत जो है वो GST लागू करने वाला 161वां देश है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप